नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन करा रहे हैं। उसमें से आज आपके जो हम मिडवल हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करा रहे हैं मध्यकालीन भारत के, वो पूरे हो जाएंगे आपके। जो मैंने कहा था आपके लिए, आपके 100 क्वेश्चन मिडवल से रहेंगे, मॉडर्न से रहेंगे, एशियन हिस्ट्री से रहेंगे। कुल टोटल 300 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हमारे मिडवल हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। अब आपको बताना है इसके आगे हम एसेंट और मॉडर्न में से कौन सा स्टार्ट करें, यानी प्राचीन काल भारत और आपका आधुनिक भारत में से किसके 100 क्वेश्चन पहले कराए जाएं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और टॉप 200 प्लेलिस्ट नाम से जो बनी हुई है उसमें भी मिल जाएंगी सभी वीडियो। उसमें जितने भी और सब्जेक्ट की वो भी मिल जाएंगी टॉप 200 वाली में, और हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री की मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को लेट ना तो शुरू करते हैं। 25 तक हम कर चुके हैं। आज से उसका अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके आगे का। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने आपका किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने आपका 300 लगभग नए नगर बसाए थे, 300 नगरों की स्थापना की थी, जिनमें आपका फिरोजाबाद इम्पॉर्टेंट है, कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर आपका कई बार पूछा गया है। ये इसने जूना खां के नाम पर रखा गया था। जूना खान था नाम आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, रक्त पिशाचु ये कहा जाता है। और इसने आपकी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद की थी, दिल्ली से दौलताबाद, ये भी आपको पता होगा। इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको लगभग याद ही हो गए होंगे। और इसने इसके इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और इब्न बतूता की पुस्तक है, उसका नाम आपका रेहला, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है रेहला, ये आपको याद रखना है। और पुस्तकों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको कल कमेंट करके पूछा था लास्ट वीडियो में जो हिस्ट्री की, कि मैं जो समतल काल की और आपके जो मध्यकालीन भारत की उसकी जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उन पर मैं अलग वीडियो बनाऊं। तो आपने कहा है तो मुझसे बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें कई बार एग्जाम में पूछी गई। हिस्ट्री में देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन या तो आपकी बुक ऑथर से पूछ लेगा, या फिर जो आपके ट्रैवलर आए हैं उनसे पूछ लेगा, जो यात्री आए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, या मोनूमेंट से पूछ लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं बाजार बेचता, साइंस सुधार, इसने 2 किए हैं। और चेहरा प्रथा, दाग प्रथा तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कई बार आपको। और अलाई दरवाज़ा इसने बनाया है, तो इसके लिए जाना जाता है। इसका एक सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर, उसके बारे में आप जानते होंगे, जिसने दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने इसी को भेजा था, मलिक काफूर। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जर्मन धर्मांतरण किया गया, वो किस धर्म के अधिकार से हिंदू धर्म में वापस आए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति, व्यास स्मृति। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, देवल स्मृति से जो हिंदू थे वो वापस हिंदू धर्म में आए थे, जिनका धर्मांतरण कराया गया था। 712 में सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसने बहुत से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था, तो उनका देवल सिंह ने शुद्धिकरण करके वापस हिंदू धर्म में लाए थे वो। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य में काजी अल कुजात कौन था। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी, राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सेनापति। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी आपका काजी अल कुजात था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब्दुल भट्टी, शमसुद्दीन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, अब्दुल भट्टी आपका अफजल खान का वास्तविक नाम था। अफजल खान की हत्या की थी शिवाजी ने। और आपका बीजापुर पहले बहमनी साम्राज्य का हिस्सा था, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और आदिल शाही वंश की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह, ये आप जानते ही हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन इलाही कब चलाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, 1570, 1575, 1583, 1582। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, दीन इलाही आपका 1582 में चलाया गया। और दीन इलाही आपका धर्म है, दीन इलाही एक धर्म है जिसको अकबर ने चलाया था। अकबर ने आपका
और क्या क्या किया था बता दे रहा हूँ मैं आपके लिए। 1562 में दास प्रथा खत्म किया था, दास प्रथा को समाप्त कर दिया उसने। आगे आपका 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था उसने। 1531 में उसने फतेहगंज सीकरी की स्थापना की थी, फतेहगंज सीकरी, इसे फतेहपुर सीकरी भी कहते हैं, सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। 1582 में भी दीन इलाही धर्म चलाया था, आपको बताया गया, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है। और 1583 में इसने दीन जो इलाही संवत चलाई थी, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकबर के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कई मैं अकबर के पॉइंट आपको बता चुका हूँ, वो भी आपको साथ में याद रखने हैं। तो ये समय इसका इंपॉर्टेंट है, जो भी बताया गया है ये सभी आपको याद रखना है। और जजिया कर आपका सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, उसके बाद अकबर ने समाप्त किया और दोबारा आपका औरंगजेब ने लगाया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। जजिया कर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत कन्फ्यूज होते हैं छात्र कि जजिया कर कब हटा किसने लगाया, तो वो सभी क्वेश्चन एक बार में यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे, सभी डाउट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अजमेर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, हरिहर राय। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने आपका विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के। कृष्णदेव राय के बारे में कई बार बात हो चुकी है। इन्हें तुझे के बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, ये भी आप जानते ही हैं। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी, उसको बसाया था हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको याद भी हो गए होंगे सभी पॉइंट। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिख धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। सर बौद्ध धर्म से हम और जैन धर्म के वो हम एसेंट हिस्ट्री में उनको देखेंगे। अभी सिख धर्म से कुछ क्वेश्चन है आपके, वो आप देख सकते हैं। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? ये क्वेश्चन था आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन आपका अर्जुन देव ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। और गुरु अर्जुन देव आपके सिखों के 5वें गुरु थे। टोटल अब तक सिखों के लगभग 10 गुरु हुए हैं, सिखों के 10 गुरु हुए हैं। और 11वां गुरु माना जाता है, वो माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को ही। तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही इनका 11वां गुरु माना जाता है। और लास्ट गुरु थे आपके गुरु अर्जुन देव, सॉरी गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव आपके 5वें गुरु थे। पहले गुरु थे आपके गुरु नानक देव, इन्हें हम आदि गुरु भी कहते हैं। और 9वें गुरु थे आपके गुरु तेग बहादुर, ठीक आपको पता होगा। और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी आपकी जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी आपकी औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ, ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इतने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं सिख धर्म से संबंधित और गुरुओं से संबंधित। दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोई की विभाग की स्थापना की थी। और ये विभाग आपका कृषि के लिए था, यानी कि कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। रक्त पिपासु कहा जाता है। इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की थी, द्वाब का कर लगाया था, उसमें सूखा पड़ गया था। तो इसके कुछ कारणों की वजह से इसे पागल बादशाह कहा जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और पढ़ा लिखा शासक था। इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसके बाद इसने अपना दूत बनाकर उसे चीन भी भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रहीला में ऊपर आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आपको याद होगा। इसका जूना खान इसका वास्तविक नाम था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अभी हम ऊपर बात चुके हैं, 300 नगरों को बताया। जूना खान इसने फिरोजाबाद और फिरोजपुर इसने बसाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मुरीद किसे कहा जाता है? सूफी संतों के शिष्य,
सूफी संतों के विचार को मानने वालों को या सूफी संतों के गुरु को? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है आपका सूफी संतों के शिष्यों को आपका मुरीद कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना है, मुरीद सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पातशाही गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जहांगीर के लिए पातशाही गाजी कहा जाता है। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब से कई बार हम जितने भी मुगल आपका काल था उससे इंपॉर्टेंट जितने भी शासक थे उन सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको लगभग पूरा मुगल काल भी याद हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। चलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, न्याय की जंजीर लगाई थी इन्होंने आगरा में, न्याय की जंजीर। अगर कुछ भूल गए तो आप दोबारा रिपीट कर लीजिए। न्याय की जंजीर। शाहजहां आपको पता ही है, इसने ताजमहल बनाया है, जामा मस्जिद बनवाई है आपकी, और ताजमहल आपका इसने आगरा में बनवाया, और लाल किला बनवाया है इसने, लाल किला। तो इससे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, इसके काल को आर्किटेक्चर का स्वर्णकाल कहा जाता है। आर्किटेक्चर आपका वास्तुकला का उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी का स्वर्णकाल आपका अकबर के समय को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। और आपका जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकला का। चित्रकला का स्वर्णकाल आपका जहांगीर के समय को कहा जाता है। और जहांगीर ने आपका जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, अभी ऊपर मैंने बताया था आपके लिए, उसको इनने मरवाया था। तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी। औरंगजेब ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। औरंगजेब ने आपका औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया है, बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में आपका। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, चंदावर का युद्ध किन किन राजाओं के बीच में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमदेव सोलंकी। ऑप्शन डी आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। और ये हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चंदावर का युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन में आपका दिया गया था, उसमें आपका तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध भी दिया गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध जीता था आपका पृथ्वीराज चौहान ने, द्वितीय युद्ध जीता था आपका मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में बंदी बना लिया था, तो ये आप जानते ही हैं। और 1154 में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 1469 को गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में आपका इनका जन्म हुआ है, जो पाकिस्तान में है। तो इस साल हमने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई थी, ये आपको पता है, जिसे हमने प्रकाश पर्व के रूप में बनाया था। और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, आदि गुरु थे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है गुरु नानक देव से संबंधित। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो ने किस क्षेत्र की यात्रा की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पांड्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, चेर वंश। सही आंसर आपका पांड्य वंश। इससे पहले ये मार्को पोलो ने किस क्षेत्र की आपकी यात्रा की थी ये हम बता चुके थे, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन ए, पांड्य वंश की यात्रा की थी। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, मुल्क के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मराठा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और सल्तनत साम्राज्य। ये आपका मध्यकालीन भारत का आज का 100वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका मॉडर्न एशियन में से आपके 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मुल्क के खादिम से नाम से जाना जाता है आपका मराठा साम्राज्य। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी, ये आप जानते ही हैं, शिवाजी ने। तो ये हो गया हमारे मध्यकालीन भारत के पूरे 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपको जितने भी हमने वीडियो बनाए मध्यकालीन भारत के आपके 100 क्वेश्चन के 100, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग 100 क्वेश्चन से आप में लगभग
300 क्वेश्चन आपके क्लियर कर चुके होंगे और साथ में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सब बता दिए हैं। अगर आपने नोट किया होगा तो आपका मध्यकालीन भारत से कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, आपको अच्छा हो जाएगा। अब आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए, जितना कुछ पढ़ सकते हैं जिस किताब से वो आप पढ़िए, अब याद रखिए। और बाकी रिवीजन करना हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा, नहीं तो अगर नोट बना के रखें तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, भाई नोट्स आप पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपके मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री से कराएंगे, तो उसके बारे में आप बताइए उनमें से किससे पहले कराया जाए। और ये सभी वीडियो आपको पसंद आई हो, एक बार रिवीजन भी कर लीजिए सबका बीच में जब आपको समय मिलता हो। तो आपको लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबा के आप, और चैनल पर नए हैं